गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सिविक्स में हम चैप्टर फर्स्ट के दो ऐसे टॉपिक आज आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें हम लद्दाख और केरला का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो लद्दाख जो है ये एक डिजर्ट है, मरुभूमि जिसे कहते हैं। ये कोल्ड डिजर्ट है, जैसा राजस्थान में जो है वैसा नहीं है। ये कोल्ड डिजर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में है, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर। यहाँ खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, क्योंकि दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। यहाँ वर्षा नहीं होती है। एंड इज कवर्ड इन स्नो, और ये बर्फ से ढकी होती है। पूरे साल भर लगभग वो बर्फ से ढकी रहती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज। यहाँ बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं दैट कैन ग्रो इन द रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के लिए पानी लोग कैसे, तो पीने के लिए पानी जो होता है वो लोग जैसे गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तो उसको स्टोर करता है लोग, और फिर उस पानी को पीने के लिए यूज किया जाता है गर्मी के महीनों में। पीपल हेयर कीप शिप एंड गॉट, यानी यहाँ लोग भेड़ और बकरी पालते हैं, और बकरी के ऊन से यहाँ पश्मीना शॉल तैयार होती है, जो काफी महंगी और काफी जो है इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो ऊन भी बेचे जाते हैं और यहाँ शॉल तैयार करके भी बेचे जाते हैं। पश्मीना ऊन और पश्मीना शॉल की काफी मांग रहती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और कश्मीर से फिर व्यापारियों को बेच देता है। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवेन इन कश्मीर, और ये कश्मीर में पश्मीना शॉल कश्मीर में बुने जाते हैं। द पीपल इट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यहाँ लोग जो है क्या क्या खाते हैं, तो मांस खाते हैं और दूध से बनी जो वस्तुएं हैं, जैसे पनीर हुआ, बटर, मक्खन हुआ। इस फैमिली ऑन सम गॉड्स, और लगभग प्रत्येक परिवार में बकरी यहाँ पाले जाते हैं, गाय भी पाले जाते हैं, या कौ भी पाले जाते हैं। तो बीइंग ए डिजर्ट, यानी डिजर्ट होने के बावजूद, बीइंग ए डिजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यापारियों का ध्यान नहीं आता है, यहाँ व्यापारी भी आते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट, और इसको एक अच्छा व्यापारिक मार्ग भी माना जाता था, पहले भी और आज भी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दर्रे हैं, पासेज हैं। तो यहाँ व्यापारियों का काफिला चलता था पहले। व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। तो ये काफिला जो चलता था वो किस लिए, टेक्सटाइल्स या मसाले हुआ, या सिल्क हुआ, या कारपेट्स हुआ। अब है बुद्धिज्म। देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ यहाँ, तो बुद्धिज्म रिच्ड तिब्बत भाया लद्दाख। लद्दाख से होकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को ही क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, यानी यहाँ इस्लाम धर्म जो आया लगभग 400 साल पहले आया था यहाँ। देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम को पॉपुलेशन है, यहाँ काफी मुस्लिम आबादी भी पाई जाती है। लद्दाख इज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। यहाँ सॉन्ग्स मतलब गीत और कविता की एक बहुत ही अच्छी परंपरा रही है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक, यहाँ केसर सागा गाए परफॉर्म किए जाते हैं और गाए जाते हैं। किसके द्वारा ये गाए जाते हैं, तो मुस्लिम और बौद्ध, ये दोनों केसर सागा परफॉर्म करते हैं, केसर सागा गाते हैं। चलते हैं अब केरला की ओर। अब जानते हैं केरला को क्या कहा जाता है, साइलेंट वैली। यहाँ हिल्स ऑफ कार्डामम या कार्डामम हिल्स पाए जाते हैं। यहाँ मसाले की खेती होती है, नारियल की खेती होती है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में यहाँ हाथी पाए जाते हैं, एलिफेंट। तो केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये दक्षिण पश्चिम कोने पर है, बिल्कुल अरब सागर के और हिंद महासागर के कॉर्नर पर है। इट इज सराउंडेड बाय द सी, या समुद्र से इसके चारों ओर क्या है, समुद्र ही है।
और पहाड़ी भी है दूसरे साइड। ए नंबर ऑफ स्पाइसेज, यहाँ काफी मसाले की खेती होती है। प्राचीन काल में भी रोमन कंट्री से व्यापार होता था, क्योंकि केरला की मसाले पूरे वर्ल्ड में फेमस थी उस समय। यही मसाला के कारण पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। इट इज स्पाइसेज दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्टिव प्लेस साबित हुआ। ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वेर द फर्स्ट टू कम हेयर। यहाँ पहली बार आए थे कौन? यहूदी व्यापारी आए थे, अरब व्यापारी आए थे। उसके बाद संत थॉमस भी यहाँ आया था क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने। ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, यानी भारत में क्रिश्चियनिटी लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को। मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम, कई सारे बहुत सारे अरब व्यापारी यहाँ आए एंड सेटल डाउन हेयर, और यहाँ बस गए। इब्न बतूता एक यात्री था मोरक्को का, हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, 700 साल पहले यहाँ जो है इब्न बतूता भी आया था। उसने अपने की यात्रा वृतांत लिखा है। यात्रा वृतांत को इंग्लिश में ट्रेवेलॉग कहते हैं। तो यात्रा वृतांत में लिखता है कि द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, उसने मुस्लिम के जीवन के बारे में लिखा है। एंड सेज दैट दे वेर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, यानी मुस्लिम के बारे में इब्न बतूता क्या कहा कि यह बहुत ही एक प्रतिष्ठित समुदाय था। द पुर्तगेज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, इंडिया से समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? समुद्री मार्ग की खोज यानी इंडिया के आने के लिए समुद्री सी रूट की खोज की थी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने ही यहाँ तंबाकू लाया था, पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस लाया था, इतना याद रखना है। उसके बाद वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर, वास्को डी गामा भी आया था यहाँ। कालीकट जो कि पुर्तगाली था और केरल आया था सबसे पहले, कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था।